हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार वीडियो में एक सीरीज हमने शुरू करी है आपके लिए, वोकैबुलरी की सुपर ट्रिक सीरीज। दोस्तों, इसमें कई अलग अलग प्रकार से वोकैबुलरी हम सीखेंगे। आज का जो सेशन है इसमें आपको इस सुपर ट्रिक की वोकैबुलरी में आज आपको जो चीज मिलने वाली है वो है कुछ इस प्रकार के साइलेंट वर्ड्स। दोस्तों, यानी कहां पे कौन सी चीज साइलेंट होती है, जैसे कि के साइलेंट कहां पे है, बी साइलेंट किनके साथ है, डब्ल्यू एच और टी साइलेंट कहां पे होते हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 15 साल से ज्यादा इंग्लिश पढ़ाते हुए हो गया और इंग्लिश का वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग आपकी चुटकियों में रटा दूंगा। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके इन पांचों के बारे में देखते हैं कि कहां पे हमें इनको साइलेंट रखना है। जैसे के साइलेंट होता है जब कभी भी के साथ एन इस्तेमाल किया जाए, के एन एक साथ हो तो वहां पर के को साइलेंट रखा जाता है। दोस्तों, जैसे कि अगर आप देखें यहां पर इसको नो पढ़ते हैं। अब यहां पर आपके नो की स्पेलिंग में के एन ओ डब्ल्यू है, जिसमें से के बाद एन है तो यहां पर के साइलेंट कर लिया गया और केवल नो यहां पे पढ़ा गया। ऐसे ही नाइफ पढ़ते हैं यहां पे, जबकि लिखते के एन आई एफ ई बट के को साइलेंट करके नाइफ यानी कि चाकू होता है। यहां पर नी पढ़ते हैं, के साइलेंट हो जाता है। के एन ओ सी के में भी के साइलेंट है। नॉक पढ़ते हैं और नॉट इसको पढ़ा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके वो वर्ड्स जहां पर के साइलेंट तब करना है जब जस्ट बगल में एन लिखा हो। तो के को पढ़ते ही नहीं है, सीधा एन से शुरू करते हैं। दोस्तों, राइट, ये पहला पार्ट हो गया, उनके प्रोनाउंसिएशन, उनकी मीनिंग लिखी हुई है। सेकेंड नंबर पे आते हैं बी साइलेंट कब करना है। जब कभी भी एम के बाद बी लिखा हो तो बी को ही नहीं पढ़ना है भाई। एम के बाद बी लिखा, बी पढ़ना ही नहीं है। जैसे कॉम, इसको कॉम पढ़ते, कॉम, कॉम्ब नहीं पढ़ते लोग, कॉम्ब पढ़ते ना, कंगा कॉम्ब। अरे भाई, कॉम्ब नहीं पढ़ना है, इसको कॉम पढ़ना है। यानी कि आपका एम के बाद बी आया हुआ है। थम, इसको थम पढ़ना है, बी तक जाना ही नहीं है। थम, बी साइलेंट रखना है, ठीक है। इसको लैम्प पढ़ना है, लैम्प, लैम्ब नहीं होता है, इट्स लैम्प। लैम्प मीन्स होता है मेमना। डम्ब, डम्ब नहीं करते, डम पढ़ते हैं इसको, डम मीन्स होता है गूंगा। और बॉम्ब पढ़ते, बॉम्ब, इट्स नॉट बॉम्ब कि बॉम्ब फट गया भैया, बम्ब फट गया, बम्ब नहीं फटता है, इट्स बॉम्ब। बॉम्ब मीन्स होता है बम, जो आपका होता है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थर्ड है आपका डब्ल्यू के बाद अगर आर हो तो डब्ल्यू को पढ़ा ही नहीं जाता, डब्ल्यू को साइलेंट कर देते हैं। जैसे राइट, अब देखो डब्ल्यू आर आई टी ई लिखा जा रहा है, लेकिन डब्ल्यू हटाई दिया, सीधा आर आई टी ई पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा डब्ल्यू आर आई टी है, उसमें गड़बड़ी नहीं करना। राइट मीन्स होता है लिखना। रॉन्ग, डब्ल्यू साइलेंट, सीधा आर ओ एन जी पढ़ रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं डब्ल्यू आर ओ एन जी, डब्ल्यू साइलेंट हो गया, रॉन्ग मीन्स गलत। ऐसी इसको रेस्ट पढ़ते हैं, कलाई, रैप पढ़ते हैं लपेटना, और इसे रैक पढ़ते हैं नष्ट करना। तो ये आपके वो वर्ड्स हैं जब डब्ल्यू के बाद आर है तो डब्ल्यू ही नहीं पढ़ना, सीधा आर से पढ़ना शुरू करो। तीसरा है जीएच, जीएच में एच को साइलेंट कर दिया गया है। जब भी जीएच साथ में हो, एच पढ़ना ही नहीं है। जैसे देखो लाइट, अब लाइट में ये जीएच एक साथ में, बट आप क्या पढ़ो, लाइट, एच को पढ़ ही नहीं रहे हो, एच का कुछ साउंड ही नहीं यहां पे आ रहा। नाइट, हाई, एच आई जी एच, हाई आप लिख रहे हो, लेकिन यहां पे जी को, जी के बाद आप यहां पे एच को पढ़ ही नहीं रहे हो। हाई सीधा, हाई मींस ऊंचा, ऐसी राइट हो गया, ऐसी डॉटर हो गया, राइट यहां पे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। राइट, आर आई जी एच टी लिख रहे हैं, लेकिन आप राइट पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे आप देखें, आप कुछ कुछ केसेस में तो आप जी एच में जी एच पूरा ही साइलेंट कर दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आपको दिखेगा कि एच ही साइलेंट यहां पे होता है। अगला वर्ड है, जब भी एस टी एल ई एक साथ हो तो वहां पे टी को नहीं पढ़ना, टी को साइलेंट ही कर देना। एस टी एल ई एक साथ है तो, जैसे कासल, इसको कासल पढ़ते हैं। अब देखो कासल में एस टी एल ई है, यहां पे आप कासल पढ़ रहे हैं, सी ए एस टी। अब आप टी पढ़ ही नहीं है, टी का मतलब टा, साउंड आ रहा है कासल, टा यहां पे आ ही नहीं रहा है ना, टी साइलेंट हो गया। कासल मीन्स किला होता है। विसल, विसल मीन्स सीटी है। हसल मीन्स भागदौड़ है। नेसल मीन्स आराम से बसना है। और बसल का मतलब है चहल पहल। इन सभी जगहों पर आपने टी को पढ़ा ही नहीं है, टी को साइलेंट ही कर दिया है, सब जगह पे टी साइलेंट हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको 5 प्रकार से 5 रूल्स आपको बताए। अब उन्हीं में से हमने एक एक वर्ड पिक कर लिए। अब आप बताओ इसमें से कौन वाला वर्ड किस वाले में से था, मतलब किसमें कौन साइलेंट है। आप वो लिख कर दिखाइए किसमें कौन सा साइलेंट है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जिसको आपको कमेंट में बताना है किस वर्ड में क्या साइलेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको ये पांचों वर्ड्स के रूल्स याद हुए या नहीं हुए। मजेदार था ना। ऐसे ही शानदार शानदार वीडियोस के प्लान मैं कर रहा हूं। अगर आपको ये बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा जो भी आपको होमवर्क दिया है, और साथ ही साथ कैसी लगी ये क्लास उसको भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी सीख सके पार्ट 1 से कुछ साइलेंट वर्ड्स के कुछ साइलेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, बोलने वाले रूल्स। वर्ड साइलेंट है, उसके कुछ लेटर साइलेंट है, लेकिन रूल्स तो बोल रहे हैं ना भाई साहब।
चलिए मिलेंगे आप सभी से, आप कमेंट करिएगा कि कैसी लगी ये क्लास, और इस पर आपके लिए सीरीज चाहिए तो हम आपके लिए पूरा A to Z साइलेंट लेकर आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथियों।